मैं पिछले 25 सालों से एडोबी के तमाम सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करता आ रहा हूं और तकरीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस जो है एडोबी प्रीमियर का है। और अब मैं फाइनली आप लोगों को डाविंची रिजॉल्व सिखाने जा रहा हूं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको डाविंची रिजॉल्व सीखना चाहिए या स्विच करना चाहिए? तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। आपने कभी चॉपस्टिक से कुछ खाने की कोशिश की है? ना देखें, चमचे से खाना चावल का सीन बहुत फिट, बिरयानी चमचा, दाल चावल चमचा, जो चावल वाली डिश चमचा। लेकिन अगर मैं स्टेक खा रहा होता तो फोर्क एंड नाइफ, और फोर्क एंड नाइफ पे बहुत सारे लोग बड़े अनकंफर्टेबल फील करते हैं। मुझे नहीं लगता, मेरी आदत है, मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन चॉपस्टिक्स, वो भैया, एक डंडी तो हाथ में ही नहीं आ रही होती। तो जब सुशी अगर खानी हो, पहली बात तो सुशी का भी टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। लेकिन जब सुशी खाई फर्स्ट टाइम तो मैंने हाथ से खाई, फिर मैंने चॉपस्टिक्स यूज की और धीरे धीरे प्रैक्टिस अभी भी नहीं हुई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी भी कंफर्ट जोन नहीं है। सो ये जो मैंने चॉपस्टिक्स और चमचे और फोर्क एंड नाइफ की एनालॉजी आपके सामने डिस्कस की, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो कंफर्ट जोन कहलाता है। और मेरा एडोबी प्रीमियर पे कंफर्ट जोन है बहुत ज़्यादा। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब मैं डाविंची रिजॉल्व पे क्यों आ रहा हूँ? मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ। जब 20-22 साल से मैं एडोबी प्रीमियर यूज़ करता आ रहा हूँ तो वो मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, ठीक है। और पिछले 8 साल से तो इसी चैनल पर मैं जितनी वीडियोस डाल चुका हूं अब तक के, आज तक की ये वाली वीडियो भी प्रीमियर पर ही एडिट है। सो मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए थोड़ा सा एंजाइटी होने लगती है यार। अब क्यों सिखाने लगा हूं? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा, हर वीडियो में नीचे 2-4 कमेंट्स आते ही हैं कि सर डाविंची रिजॉल्व सिखा दें। और ऐसे भी कमेंट आए कि जिसमें डाविंची रिजॉल्व किसी को लिखना भी नहीं आता फिर भी उसको सीखना है। एक साहब ने लिखा था कि डार्विन रिजॉल्व सिखा दें, तो मैंने कहा कि भैया, जिस सॉफ्टवेयर का नाम तक नहीं जानते हो वो सीखना क्यों है? तो ये तो अब आप लोगों से मेरा सवाल है, कमेंट्स में लिख के बताएं कि डाविंची रिजॉल्व सीखना क्यों है। सीखना है, मानता हूं, क्यों सीखना है वो रीजन नीचे मेंशन जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो प्रीमियर वर्सेस डाविंची, अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको बताऊं कि मैं क्यों डाविंची रिजॉल्व पर नहीं आ रहा था इतने अरसे से। नंबर 1, एडोबी की सब्सक्रिप्शन मैं ऑलरेडी लेके बैठा हुआ हूँ। सो एडोबी की सब्सक्रिप्शन में मेरे पास एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर, एडोबी इनडिजाइन, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, एडोबी ऑडिशन, ये वो तमाम एप्लीकेशंस हैं जिसके बगैर मैं नहीं चल पाता हूँ। अगर हम देखें डाविंची रिजॉल्व को तो उसमें हमारे पास एक एडिट भी है, एक फ्यूजन है और एक फेयरलाइट है। ऑडियो के लिए फेयरलाइट है, फ्यूजन है, कंपोजिटिंग एंड थोड़ी बहुत मोशन ग्राफिक्स। अब एक बंदा जिसको ऑलरेडी कुछ नहीं आता वो डाविंची रिजॉल्व पे आ जाए, खुश रहेगा। मुझ जैसा बंदा अजाब में रहेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ना। अब आप खुद सोचें कि मेरे पास डाविंची रिजॉल्व में खाली एडिट नहीं सीखना था, मुझे कलर ग्रेडिंग उसकी जरा सी डिफरेंट तरीके से, नोड बेस्ड है, मैं लेयर बेस्ड पे काम करता रहा हूँ। प्लस मुझे फेयरलाइट सीखना पड़ेगा ऑडियो के लिए, प्लस मुझे फ्यूजन सीखना पड़ेगा। मतलब मैं अपनी घड़ी को दोबारा से पीछे ले जाऊं, मैं सब कुछ शुरू से दोबारा करूं। ऐसा कौन कहता है कि यार सब कुछ शुरू से करो जस्ट बिकॉज कि एक सॉफ्टवेयर फ्री आ गया है? सोचें जरा, टाइम इज मनी। मैं अपने प्रीमियर पे बहुत स्पीड में एडिट कर सकता हूँ, मेरी अपनी वीडियोस में एडिट करता हूँ, मुझे और किसी की वीडियोस एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि कलर ग्रेडिंग के फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं डाविंची रिजॉल्व के, नो डाउट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन यार सिमिलर रिजल्ट्स मैं प्रीमियर में भी ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सो बात ये नहीं है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, बिकॉज इन दी एंड जब आप वीडियो देखते हैं तो नोबडी कैन से कि यार ये प्रीमियर पे एडिट हुई है, ओ हो ये तो इन्होंने डाविंची रिजॉल्व पे एडिट की है यार, इतनी अच्छी वीडियो। ऐसा कुछ नहीं होता यार। आप एडिट कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो एडिटिंग की एक अलग साइंस है, वो आपका माइंड आपको गाइड करेगा कि किस तरह से क्या एडिट करना है। सॉफ्टवेयर सेकेंडरी चीज है। किनको स्विच नहीं करना चाहिए? अगर आप ऑलरेडी एडोबी प्रीमियर पे काम कर रहे हैं, आप एडोबी की सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हैं और फेमिलियर हैं, काम धंधा चल रहा है, कोई एतराज़ नहीं कर रहा कि प्रीमियर पे क्यों एडिट कर रहे हो, तो भैया प्रीमियर पे ही एडिट करते रहो, कोई मसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से आना चाह रहे हैं तो यकीनन आप आ जाएं डाविंची रिजॉल्व पे। बट बिफोर स्टार्टिंग आपके पास क्या होना चाहिए? एक अच्छा कंप्यूटर, फिर वो पीसी हो या मैक,
दोनों में अच्छा कंप्यूटर, ठीक है। पीसी में मिनिमम आपके पास 16 GB रैम ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फ्यूजन और कंपोजिटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो फिर 32 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट वो होती है जिसमें आप हाँ काम चला लेते हैं स्मूथली, फ्लो उड़ता हुआ, ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखिएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट जिस सॉफ्टवेयर की आप देखें तो ये दिमाग में रखिएगा कि हाँ काम चल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में रहते हुए 4K वीडियोस एडिट कर रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्लस यू नीड टू हैव अ GPU जिस पे अगेन मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB मेमोरी वाला GPU होना ज़रूरी है। प्लस आपकी जो स्टोरेज है वो फास्ट होनी चाहिए, SSDs होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो वीडियो फुटेज है वो तो आपकी हार्ड ड्राइव में है। कंप्यूटर क्या करता है, जो जितने भी NLE यानी नॉन लीनियर एडिटर्स होते हैं, फिर चाहे वो प्रीमियर हो या आपका DaVinci Resolve हो, वो आपकी हार्ड ड्राइव से ही उठाएंगे और उसके दौरान आपको प्रीव्यूज दे रहे होंगे और फिर वो आपकी हार्ड ड्राइव पर ही राइट करेंगे। तो आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो आपकी जो जिस पे आपका डेटा है वो SSD पे होना ज़रूरी है। वरना अगर आपको स्लो पीसी चलता हुआ कोई तकलीफ नहीं देता तो खुशी से करें, कोई मसला नहीं है। स्मूथ चलाने के लिए आपको अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो मेरा पिछला पीसी था, विंडोज़ पीसी, वो Core i9 10th जनरेशन था। वो है अभी भी, मेरी वाइफ यूज़ कर रही हैं। उसमें 64 GB रैम और SSDs वगैरह भी सब कुछ सेट फिट किस्म की लगी हुई थी। लेकिन ऑनेस्टली मैंने DaVinci Resolve को अटकते हुए देखा था उस पर। मैक पे नहीं, इतना मसला नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये याद रखें, रिसोर्स हंग्री है अगर आप 4K करेंगे तो। लेकिन अगर आप 1080p वाली वीडियोस एडिट करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। सो कंक्लूजन, मैं अपने लिए दोनों सॉफ्टवेयर्स रखूंगा। मेरी फर्स्ट चॉइस प्रीमियर रहेगी, सेकंड चॉइस DaVinci Resolve। हाँ, अगर मोबाइल पे ही मुझे एडिट करना हो तो फिर मैं इंस्टाग्राम की एडिट्स वाली ऐप यूज़ करूँगा, और एक और है लाइटकट ऐप जो कि DJI वालों की है, बहुत एक्सेलेंट है, किसी दिन दिखाऊंगा ज़रूर वो सारी ऐप्स। और एक है मैंने बाय की हुई है LumaFusion, वो सिर्फ मेरे iPad पर मैं यूज़ कर रहा होता हूँ या फ़ोन पर कभी कभार। सो अब जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उसमें मैं DaVinci Resolve आप लोगों को सिखा रहा हूँगा। और अगर ये न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज ये फिर कोर्स मिस हो जाएगा यार। थैंक यू। From Photoshop to Illustrator, he's got it all, helping us create standard talk. GFX Mentor, show us the light, teach us how to design day and night. From the basics to the advanced, he's got it covered.